ईसरी गांव में खेल मैदान व हॉस्टल का उद्घाटन 23 नवंबर 2025 को होने जा रहा है। पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर राका ने बताया कि ढीकसरी गांव की बेटियों के जज्बे को कोच विक्रम सिंह की बड़ी मेहनत और मार्गदर्शन व भामाशाहों के सराहनीय सहयोग के लिए मैदान, हॉस्टल व अन्य कई सुविधाएं मुहैया कराने जा रही है। सारे विक्रम सिंह जी वो रेलवे में हैं और ये बच्ची यहाँ जब नेशनल खेलने के लिए गई थी तब यहाँ की स्थिति और यहाँ के खेलने की स्थिति, ग्राउंड की स्थिति वो सब सही नहीं थी। लेकिन जब विक्रम सिंह जी ने कंपल्सरी रिटायरमेंट लेने का सोचा तो हमारे यहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय देवी सिंह जी भाटी ने एक प्रस्ताव रखा और हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर आए। और जो ये पहले ऐसे टिब्बे हुआ करते थे, आज ये 3 मैदान बन गए इन बच्चियों खेलने के लिए। ये हॉस्टल हमारे यहाँ नोखा के सुभाष जी भूरा हैं जो भुवनेश्वर रहते हैं, उनके द्वारा ये हॉस्टल भी बनाया गया है और इन बच्चियों के लिए सुबह शाम डाइट भी भेजी जाती है और जहाँ भी जाती है उनके रुकने की व्यवस्था और सब ध्यान रखा जाता है और इन बच्चियों का भविष्य बने, इस उद्देश्य से इन मैदानों को तैयार कराया गया। विधिवत रूप से ये मैदान जो है कब तक तैयार हो जाएगा? 23 नवंबर को इसका उद्घाटन है और इसमें बहुत से भामाशाहों का सहयोग रहा है, जिसमें हॉस्टल जो है वो सुभाष जी भूरा नौखावाड़ा में बना है। गांव में ही क्यों? ये कोच साहब ने पहले यहाँ कोचिंग शुरू कर रखी थी। जब हम आए देखने के लिए, जब ये नेशनल जीत के आए तब हम यहाँ देखने के लिए आए, तो जब बॉल ऊपर से आ रही है, नीचे वाली लड़की को बॉल दिखाई नहीं देती थी, उस स्थिति में ये नेशनल जीत के आए। तो आज इनको ग्राउंड मिला है तो ये और आगे प्रोग्रेस करें। कितनी बालिकाएं? लगभग 130-135। सबकी व्यवस्था है एकदम सारी, वो ये सुबह स्कूल से यहाँ आती है खेलने के लिए और अपने अपने घर चली जाती है। सारी इसी गांव की? हाँ, ग्राउंड का उद्घाटन और ये ग्राउंड का और हॉस्टल का उद्घाटन 23 नवंबर को है। किसके द्वारा किया जाएगा? आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत और देवी सिंह जी भाटी के द्वारा। आगे के धोरों की धरती में जिस तरह की पौध आप सबने मिलकर लगाई है, क्या कहना चाहिए? ये कहना चाहेंगे भविष्य के हमारा ये सपना है कि देश की जो टीम बने वो उसके अंदर मैक्सिमम रोल हमारे बच्चियों का रहे और हम ये चाहते हैं कि 11 की 11 बच्चियाँ हमारे इसी गांव की रहे। जिस प्रकार से आज के दिन मुन्नी भांबू देश की अंडर 17 टीम की फुटबॉल की सदस्य है और आज उसको कॉल किया गया है सीनियर वुमेन्स की टीम के लिए। तो हम देखना चाहेंगे कि जिस प्रकार मुन्नी भांबू वहाँ पे पहुँच गई है, देश के लिए खेल रही है, उसी प्रकार हमारी यहाँ की सारी बच्चियाँ जाए और वो सामने खेल से दिख रहा है जिस टाइप से हमारे कोच सिखा रहे हैं कि ऐसा होना संभव है और मिनी ब्राज़ील ये ढींगसरी बने। कौन कौन जुड़े हैं, कैसे शुरुआत हुई है, इसके बारे में बताएं। अगस्त 2024 के अंदर जब ये नेशनल जीते थे तो देवी सिंह जी भाटी साहब पूर्व सिंचाई मंत्री और अंशुमान सिंह जी से ये बात हो गई थी कि अगर ये बच्चियां नेशनल जीत जाएगी तो अपने इनको सहयोग करेंगे। बच्चियों ने जीत के दिखाया, कोच की मेहनत काम आई और देवी सिंह जी भाटी साहब और अंशुमान सिंह जी ने और उनके सहयोगियों ने 17,83,000 रुपये 20 अगस्त को यहाँ पे डोनेट किए और उसके बाद में परिणाम आपके सामने हैं कि रेत के टिब्बे यहाँ से गायब हो गए, हरा भरा मैदान दिख रहा है। उसी दौरान हमारे सहयोगी सुभाष जी भूरा जो कि उत्कल बिल्डर्स भुवनेश्वर के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने अपनी तरफ से उनके सहयोगियों के साथ मिलकर इस मैदान में भी सहयोग किया। साथ ही उन्होंने यहाँ पे एक गर्ल्स का हॉस्टल बना के और यहाँ पे सहयोग रूपी गांव को गिफ्ट किया है और वो ये चाहते हैं भविष्य में कि यहाँ की बच्चियाँ वो देश के लिए खेलें और भारत का नाम रोशन करें। केवल हॉस्टल बन गई है और अब इक्विपमेंट और भी चाहिए, सुविधाएं चाहिए, संसाधन चाहिए, तो इनके लिए आगे क्या योजना बनाई गई है? इसके सहयोग के अंदर बीकाजी ग्रुप के दीपक अग्रवाल जी, सुभाष जी भूरा आपस में बात की है। उन्होंने ये देखा है कि एक कोच से यहाँ पे ये सब कुछ संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे 3 से 4 कोच की व्यवस्था की जाएगी। देश के बेस्ट से बेस्ट कोचेस को यहाँ पे लाने की कोशिश जारी है। 23 नवंबर को इसका उद्घाटन हॉस्टल का और मैदान का ये गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो कि भारत सरकार में मंत्री हैं वो यहाँ पे पधार रहे हैं
और उनके देवी सिंह जी भाट साहब और अंशुमान सिंह जी, महावीर रंका जी, सुभाष जी भूरा सब लोग आ रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे कोचेज़ की मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं रहेगी। दौरों की धरती में जिस तरह आपने ये गुलिस्तान बनाया है, कितनी मेहनत और आगे क्या करना चाहेंगे? साहब, ये ठाकुर जी की इच्छा थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि 1 साल के अंदर 3 फुटबॉल के मैदान, वो भी हरे भरे, इस प्रकार से हो जाएंगे। ऊपर वाला चाह रहा है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, कोच लगे हुए हैं और सारों का मन यही है कि हमारे बीकानेर के अंदर अगर जब ये मैदान 1 साल में हॉस्टल बन सकता है तो रिजल्ट भी सामने आएगा और जल्द आएगा। सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार से ये है कि जो कोई कमी लगे और बच्चों का वो ध्यान रखे, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि जो भामाशाह जो काम कर रहे हैं वो उसको देखते रहें और देश की नज़र में रहे। कोई सुविधाओं की ज़रूरत पड़े वो हमें दे। क्या कमी क्या लग रही है अब आपको? सरकार की तरफ से तो ये कमी है कि आज के दिन कोई सरकार के यहाँ पे जो मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, वो यहाँ पे पधारें हैं और देखें, और अगर उनको अच्छा लगे तो इस प्रकार के प्रोग्राम दूसरी जगह भी हों। आपका नाम? बच्चियाँ और अभी गेम खेलने के लिए जाएगी? जो बच्चियाँ यहाँ से खेलने जा रही है, अभी मुन्नी बाम्बू को कॉल किया गया है इंडियन कैंप के अंदर वुमेन्स की टीम के लिए। अगर वो वहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है और भारत की तरफ से खेलती है तो वो सबके लिए प्रोत्साहन है। नाम बताइए। चंद्रवीर सिंह।